कांग्रेस पार्टी के 10 दिग्गज नेता जिन्हें उनके ही गढ़ में हराना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10 पर आते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े जादूगर और छिंदवाड़ा के बेताज बादशाह कमलनाथ जी। पिछले 40 साल से छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी को अपने दिल में ऐसा बिठाया है कि वहां दिल्ली का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता। मध्य प्रदेश में चाहे बीजेपी की प्रचंड आंधी आई या तूफान, छिंदवाड़ा में आकर हवा गायब हो जाती है। कमलनाथ जी वहां से 9 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और अभी भी विधानसभा में भी जमे हुए हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा को जीतने के लिए अपनी पूरी पलटन उतार दी थी। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया था। अब वहां का बाजार भी गर्म था कि कमलनाथ जी पाला बदलने वाले हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने मुस्कुराते हुए ऐसा दांव खेला कि विरोधी बस हाथ मलते रह गए। छिंदवाड़ा की जनता के लिए कमलनाथ जी कोई नेता नहीं बल्कि उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। वहां चुनाव लड़ना मतलब सीधे शेर की गुफा में हाथ डालना है। बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों के यहाँ पसीने छूट जाते हैं क्योंकि छिंदवाड़ा का वोटर कमलनाथ जी के अलावा किसी दूसरे बटन को देखता तक नहीं है। विरोधी दल वहाँ सिर्फ जमानत बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, जीतना तो बहुत दूर की कौड़ी है। नंबर 9 पर बात करते हैं हरियाणा के जाटलैंड के युवा और तेज तर्रार नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। रोहतक लोकसभा सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो अभेद्य किला है जहाँ सेंध लगाना लोहे के चने चबाने जैसा है। साल 2019 में एक बेहद मामूली और कांटे के मुकाबले में वो चुनाव चूक गए थे, लेकिन उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जमीन पर ऐसी पकड़ बनाई कि विरोधियों को दिन में तारे दिखा दिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रोहतक की पिच पर ऐसा छक्का मारा कि बीजेपी के उम्मीदवार 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों के विशाल अंतर से बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरे। रोहतक की जनता के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सुख दुख के साथी हैं। वहाँ की हवा में ही हुड्डा परिवार का रसूख बहता है। विरोधियों ने जाट और गैर जाट की राजनीति का खूब रायता फैलाने की कोशिश की, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लोकप्रियता के आगे सारे समीकरण हवा हवाई हो गए। रोहतक में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का मतलब है अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पर लगाना। दीपेंद्र जी का गजब का कनेक्ट और एनर्जी देखकर विरोधी भी मान चुके हैं कि रोहतक के सुल्तान को उनके घर में पटकनी देना किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 8 पर आते हैं राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े क्राउड पुलर और युवाओं के चहेते सचिन पायलट जी। टोंक विधानसभा क्षेत्र सचिन पायलट जी का वो पर्सनल सेफ हेवन बन चुका है जहां विरोधियों की दाल करना बिल्कुल नामुमकिन है। सचिन पायलट जी का स्टाइल, उनका बात करने का तरीका और जनता से सीधा जुड़ाव ऐसा है कि उनके सामने आते ही विपक्ष की सारी रणनीतियाँ 9-2-11 हो जाती हैं। पार्टी के अंदर भले ही अशोक गहलोत जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा चर्चा में रहता हो, लेकिन टोंक की जनता के साथ सचिन पायलट जी का 100 का आंकड़ा है। साल 2018 और फिर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान में रिवाज बदलने की बातें हो रही थीं, तब भी टोंक के लोगों ने सचिन पायलट जी को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताकर विधानसभा भेजा। टोंक में गुर्जर, मुस्लिम और स्थानीय वोटर्स का ऐसा फेविकोल का जोड़ है जो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जी के नाम पर ही चिपकता है। विरोधियों ने वहां कई बड़े चेहरे उतारे, लेकिन सचिन पायलट जी की एक ही रैली विरोधियों के तंबू उखाड़ने के लिए काफी होती है। वहां उनके खिलाफ पर्चा भरना मतलब खुद की राजनीति बलि चढ़ाना है। नंबर 7 पर रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां असम की जोरहाट सीट पर राज करते हैं गौरव गोगोई जी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के बेटे गौरव गोगोई जी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ विरासत की राजनीति नहीं करते बल्कि जमीन पर अपना खुद का साम्राज्य बनाना जानते हैं। साल 2024 के चुनाव में गौरव गोगोई जी को हराने के लिए विरोधियों ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा था। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करके उनकी पुरानी सीट का भूगोल ही बदल दिया गया ताकि वो हार जाएं। गौरव गोगोई जी को नई नवेली जोरहाट सीट पर भेज दिया गया, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था। विरोधियों को लगा कि गौरव गोगोई जी अब तो गए काम से, लेकिन गौरव गोगोई जी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने जमीन नाप दी, जनता के बीच जाकर ऐसी इमोशनल कनेक्ट बनाया कि बीजेपी के तगड़े उम्मीदवार को धूल चटा दी। गौरव गोगोई जी की इस जीत ने विरोधियों के सारे गणित बिगाड़ दिए। जोरहाट की जनता ने दिखा दिया कि वो किसी पार्टी के चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले। उनका नेता सिर्फ गौरव गोगोई जी ही रहेंगे। नंबर 6 पर बात करते हैं गांधी परिवार की सबसे धाकड़ और कांग्रेस की नई संकट मोचक प्रियंका गांधी वाड्रा जी की। वैसे तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी पूरे देश में रैलियां करती हैं, लेकिन केरल की वायनाड लोकसभा सीट अब उनका वो परमानेंट किला बन चुकी है जहां से उन्हें डिगाना भगवान के भरोसे ही है। राहुल गांधी जी के सीट छोड़ने के बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने वायनाड से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया
तो इतिहास से गवाह बन गया। उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और जीत का ऐसा कीर्तिमान बनाया कि विरोधी दल अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ढूंढते रह गए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने वायनाड की जनता का दिल जीतकर 4 लाख से ज्यादा वोटों के ऐतिहासिक मार्जिन से जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी वाड्रा जी की जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ और उनका अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसा अंदाज देखकर वायनाड के लोगों ने उन्हें पलकों पर बैठा लिया। विरोधियों ने वहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी की एक मुस्कान और उनके भाषण ने पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। वायनाड अब वो दक्षिण का दुर्ग है जहां कांग्रेस के लिए जीत सूरज निकलनी जितनी पक्की है। नंबर 5 पर आते हैं अपनी अंग्रेजी के कड़क शब्दों से विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले शशि थरूर जी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट शशि थरूर जी का इंटेलेक्चुअल गढ़ है, जहां वो साल 2009, 2014, 2019 और अब साल 2024 में लगातार 4 बार से झंडा गाड़ी बैठे हैं। शशि थरूर जी जब संसद में अंग्रेजी बोलते हैं तो विरोधी अपनी डिक्शनरी खोलकर बैठ जाते हैं, और जब वो तिरुवनंतपुरम में चुनाव लड़ने उतरते हैं तो विपक्ष अपनी हार के बहाने ढूंढने लगता है। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और थरूर जी को घेरने के लिए दिल्ली से एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार दिया था। मीडिया में खबरें चलने लगी थीं कि इस बार शशि थरूर जी की नैया डूबने वाली है, लेकिन तिरुवनंतपुरम की जनता को शशि थरूर जी के इंटरनेशनल रसूख और उनकी सादगी का पूरा भरोसा था। कांटे के मुकाबले में शशि थरूर जी ने आखिरी राउंड्स में ऐसा गियर बदला कि विरोधियों के दांत खट्टे हो गए। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर जी को हराने की सोचना मतलब ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। नंबर 4 पर वापस चलते हैं हरियाणा, जहां के असली सुल्तान हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ऐसा खौफनाक दबदबा है कि विरोधी दल वहां चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ढूंढने चिराग लेकर निकलते हैं। हुड्डा साहब इस सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे हैं और उनकी जीत का मार्जिन देखकर अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों का दिमाग चकरा जाता है। 81 साल की उम्र में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की दहाड़ हरियाणा की राजनीति में सबसे तेज है। जाटलैंड की जनता हुड्डा साहब के एक इशारे पर अपनी जान छिड़कती है। गढ़ी सांपला किलोई में चुनाव का मतलब सिर्फ औपचारिकता होता है, क्योंकि वहां की जनता को पहले से पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। विरोधियों ने कई बार वहां जातिगत किलेबंदी करने की कोशिश की, सरकार को पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हुड्डा साहब के मजबूत किले के सामने सब पानी मांगते नजर आए। इस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चुनौती देना सीधे सीधे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नंबर 3 पर आते हैं राजस्थान की राजनीति के असली जादूगर अशोक गहलोत जी। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट अशोक गहलोत जी की वो अभेद्य किला है जिसे आज तक कोई माई का लाल हिला नहीं पाया। राजस्थान की राजनीति का एक कड़वा नियम है कि वहां हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, लेकिन सरदारपुरा की जनता इस नियम को ठेंगे पर रखती है। साल 1998 से लेकर आज तक सरकार चाहे किसी की भी बने, सरदारपुरा का विधायक सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी होते हैं। जब जब राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड आंधी आई और कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा ताश के पत्तों की तरह ढह गए, तब भी सरदारपुरा की जनता अशोक गहलोत जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रही। गहलोत जी की जादुई राजनीति और उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इस सीट पर ऐसा फिट बैठता है कि विरोधियों के सारे तीर हवा में तीर चलाने जैसे साबित होते हैं। सरदारपुरा में गहलोत जी को हराने का सपना देखना मतलब दिन में सपने देखने जैसा है। नंबर 2 पर आते हैं कर्नाटक के संकट मोचक, पैसे और दिमाग के सबसे बड़े धनी डी.के. शिव कुमार जी। कनकपुरा विधानसभा सीट डी.के. शिव कुमार जी की वो सल्तनत है जहां उनका हुक्म चलता है। साल 1989 से लगातार वो इस सीट से अजय रहे हैं और 8 बार विधायक बन चुके हैं। डी.के. शिव कुमार जी को कर्नाटक की राजनीति का द रॉक कहा जाता है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पर कोई मुसीबत आती है वो रिजॉर्ट मैनेजमेंट से लेकर वोटों की मैनेजमेंट तक सब अकेले संभाल लेते हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कनकपुरा में ही बांधने के लिए अपने एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता को उनके खिलाफ उतार दिया था। बीजेपी को लगा था कि डी.के. शिव कुमार जी अपने क्षेत्र में फंस जाएंगे, लेकिन डी.के. जी ने कनकपुरा की जनता के भरोसे ऐसा दांव मारा कि विरोधी नेता को 1,20,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दे दी। कनकपुरा में डी.के. शिव कुमार जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वहां उन्हें हराने की सोचना सीधे सीधे अपनी राजनीतिक कब्र खोदने जैसा है। नंबर 1 पर आते हैं कांग्रेस के कप्तान और रायबरेली के नई राजा
राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की वो पारंपरिक जागीर है जहां की मिट्टी में ही कांग्रेस बसती है। साल 2019 में जब राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार गए थे तब भी रायबरेली ने सोनिया गांधी जी को जिताकर लाज बचाई थी और जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी खुद रायबरेली के मैदान में उतरे तो उन्हें विरोधियों का वो हाल किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से 3,90,000 से ज़्यादा वोटों के रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीत हासिल की। विरोधियों ने पूरे देश में नैरेटिव बनाया था कि राहुल गांधी जी डर कर भाग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने रायबरेली में ऐसा खूंटा गाड़ा कि बीजेपी के पूरी टोल आदमी और बड़े बड़े रणनीतिकार चारों खाने चित हो गए। रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को नेता नहीं अपने घर का बेटा मानती है। वहां राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना मतलब सीधे सीधे जमानत जब्त कराने की गारंटी कार्ड पर साइन करना है। रायबरेली का किला आज की तारीख में पूरे भारत का सबसे मजबूत और अभेद राजनीतिक दुर्ग बन चुका है।